तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के वाईफाई स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 परीक्षा का जो है ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। अब इसके बाद में जो है आपका डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट आएगा। दोस्तों, डीबीपीएसटी के लिए रिजल्ट आएगा, उसके लिए आपको पहले से ही तैयारी बना के रखनी है डीबीपीएसटी के लिए। तैयारी बनाने बनाने का मतलब है कि आप उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट पहले से ही तैयार कर लीजिए। अगर आपको नहीं जानकारी है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं डीबीपीएसटी के लिए। दोस्तों, आपने जो भी फॉर्म भरा है, फॉर्म भरते समय आपने जो भी योग्यताएँ लगाई हैं या फिर जो-जो दस्तावेज़ आपने उसमें जो है दिखाए हैं, दर्शाए हैं, उनके सभी के जो हैं मूल प्रति, सभी दस्तावेज़ों की जो है मूल प्रति, उसके साथ-साथ में 2 से 3 स्व-प्रमाणित कॉपी रखनी होगी। सभी जानकारी सही और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी आपके दस्तावेज़ हैं, आपने जो फ़ॉर्म भरते वक़्त जो-जो जानकारी आपने एप्लीकेशन फ़ॉर्म में भरी थी, वही उन दस्तावेज़ों, उन अभिलेखों और उन डॉक्यूमेंट्स में वही स्पष्ट जानकारी होनी ज़रूरी है। ये आपको याद रखना है। तीसरे नंबर पे समय से पहले पहुँचे और सभी दस्तावेज़ व्यवस्थित रखने होंगे। सभी दस्तावेज़ों को जो है व्यवस्थित रूप में रखना होगा। कैसे-कैसे रखना है मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले नंबर पे आपको डीबीपीएसटी जब कराने के लिए बुलाया जाएगा, जब आप उसके लिए एलिजिबल होंगे डीबीपीएसटी के लिए, तो सबसे पहले आपको डीबीपीएसटी का एडमिट कार्ड आपको सबसे ऊपर रखना होगा। यानी पहले नंबर पे आपको डीबीपीएसटी का जो एडमिट कार्ड है, वो आपके पास होना चाहिए। उसका आप प्रिंट आउट साथ ले जाएँगे। यानी कि ऐसा आप ना समझें कि आपको डीबीपीएसटी के लिए बुलाया गया तो आपको एडमिट कार्ड वहाँ पे नहीं लगेगा। एडमिट कार्ड मस्ट है, वहाँ पे ले जाना ही पड़ेगा और बिना एडमिट कार्ड के कोई वहाँ पर आपकी एंट्री नहीं होने वाली है। दूसरे नंबर पे आपका जो दस्तावेज़ होना चाहिए, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, वो है ऑनलाइन आवेदन पत्र। जब आपसे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन माँगे गए थे, एप्लीकेशन फॉर्म माँगे गए थे, आपने जो अप्लाई किया था फॉर्म, उस आवेदन की आपके पास एक प्रति होनी ज़रूरी है। आवेदन पत्र की प्रिंट कॉपी साथ में रखना पड़ेगा आपको। ये भी आपकी जो है 100% मस्ट चीज़ है, ये भी आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, तो जब डीबीपीएसटी के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो उस समय आपके पास ऑप्शन होगा, आप अपना आवेदन पत्र जो है प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। यानी उस समय वेबसाइट पे आयोग जो है आवेदन पत्र प्रिंट करने का एक ऑप्शन देगा आपको, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। सभी जानकारी सही होनी चाहिए आपके एप्लीकेशन में और आपके दस्तावेज़ जो आप ले जाएँगे, उन दोनों में बिल्कुल सेम जानकारी होनी ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे आपके पास होना चाहिए हाई स्कूल की मार्कशीट। 10वीं की मार्कशीट आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं जब, तो आपको 10वीं की मार्कशीट एज़ ए प्रमाण पत्र होता है, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में इसको रखना पड़ता है। इसको जो है जन्म प्रमाण पत्र अधिकतर लोग मान लेते हैं, क्योंकि पहले जो है जन्म प्रमाण पत्र अलग से नहीं बनाए जाते थे। तो हाई स्कूल को ही जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए माना जाता है। यानी ये मार्कशीट आपकी मान्य होती है हर जगह पर। मार्कशीट और प्रमाण पत्र इसके दोनों होने चाहिए हाई स्कूल के। हाई स्कूल की मार्कशीट भी होनी चाहिए और प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। इसमें एक मार्कशीट की जो है मूल प्रति आपके पास हो और साथ ही साथ में स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ भी होनी चाहिए। लगभग 2-3 प्रतियाँ। इसको जो है जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक माना जाता है हाई स्कूल की मार्कशीट को। चौथे नंबर पे आपके पास होना चाहिए इंटरमीडिएट यानी 12वीं की परीक्षा की मार्कशीट और प्रमाण पत्र। जो 12वीं की परीक्षा की मार्कशीट है, इसकी मूल प्रति, स्वप्रमाणित प्रति होनी चाहिए और शैक्षणिक योग्यता के लिए इसको आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है, उसकी अधिकतम यानी कम से कम उसकी जो शैक्षिक योग्यता है, वो इंटरमीडिएट ही मानी गई है। यानी इंटर से यानी 12वीं से कम परीक्षा जो भी लोग होते हैं योग्य, उनको इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए योग्य नहीं माना जाता है। तो 12वीं की मार्कशीट आपके पास होनी ज़रूरी है। चौथे नंबर का जो डॉक्यूमेंट है, वो है आपका आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड के लिए आपके पास या तो आधार कार्ड होना चाहिए, अगर आधार कार्ड नहीं है तो अन्य कोई वैध फ़ोटो युक्त पहचान पत्र होना ज़रूरी है। आधार कार्ड वैसे तो मस्ट है। आधार कार्ड मूल रूप में होना चाहिए और इसके साथ ही साथ में इसकी कॉपी भी रखनी ज़रूरी है। ये सरकारी पहचान पत्र के रूप में माना जाता है, यानी ये भी अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप पैन कार्ड रख सकते हैं और
इसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं। आपके पास अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट रख सकते हैं। कोई भी वैध फोटो युक्त पहचान पत्र आपके पास होना ज़रूरी है। छठे नंबर पे है निवास प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट। निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट मूल और स्वप्रमाणित क्षति प्रति दोनों रूप में होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का आप मूल निवासी होना चाहिए। यदि आपने फॉर्म भरते वक्त उसमें दिखाया है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो आपके पास उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। सातवें नंबर पे जो आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो है जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी से आते हैं यानी इन तीनों कास्ट में से कोई भी रिलेट करते हैं, इनमें से आते हैं अगर, तो आपके पास आपकी जाति से संबंधित जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। केवल आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए माना जाता है, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए। इसमें आपके पास आपके जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति होनी चाहिए, साथ ही साथ में स्वप्रमाणित छाया प्रतियां 2 से 3 होनी चाहिए। 2 से 3 प्रतियां इसकी छाया प्रति होनी चाहिए। 8वें नंबर का जो दस्तावेज है वो ईडब्ल्यूएस के लिए है। यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके पास में ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए ये प्रमाण पत्र जो होता है बनाया जाता है, और यदि आपने एप्लीकेशन में दिखाया है कि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो आपके पास इसका प्रमाण पत्र होना जरूरी है, अनिवार्य है। इसके लिए आपको आपके पास ईडब्ल्यूएस का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथ ही साथ में इसके 2 से 3 प्रमाणित प्रतियां भी होनी चाहिए। अगला है आरक्षण से संबंधित अन्य प्रमाण पत्र। यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित हैं, तो आपके पास भूतपूर्व सैनिक या फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित के रूप में आपके पास प्रमाण पत्र होना जरूरी है। अभी हाल ही में जो 2024 में लोग आए, 2025 बैच के यूपी पुलिस कांस्टेबल में, उसमें कई लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई। एफआईआर के बेस पे हुई, उनके पास जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया था। तो आपके पास लीगल प्रमाण पत्र होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। कोई मिथ्या प्रमाण पत्र आप नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो बाद में आपके खिलाफ साक्ष्य जो है एक्शन हो सकता है साक्ष्य मिलने पर। तो आपके पास इस आरक्षण से संबंधित जो प्रमाण पत्र है उसकी आपके पास एक मूल प्रति होनी चाहिए, साथ साथ में स्वप्रमाणित छाया प्रति 2 से 3 होनी चाहिए। अगला है पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो भी आपके पास जरूरी है। कम से कम 4 से 6 रंगीन फोटो साथ में रखें, या हो सके तो आप इससे ज़्यादा भी अपने साथ रखें, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा की ज़रूरत पड़े। और हाल की हो यानी स्पष्ट होनी चाहिए, और जल्दी की हो यानी 2 से 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो। हो सके तो आप जब जाएं डीबीपीएसटी के लिए तो उससे 2 से 4 दिन पहले ही अपने फोटो वोटो बढ़िया से खिंचवा लें किसी अच्छे स्टूडियो से। अगला होना चाहिए आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र। यदि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है जब आप डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे, तो जो आपकी आयोग है, यूपी पुलिस का आयोग भर्ती बोर्ड है, वो आपके पास एक लिस्ट जारी करेगा और उसमें बोलेगा कि ये प्रमाण पत्र आपके पास होने चाहिए। उस लिस्ट में यदि चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो आप इसको भी साथ में ले जाएंगे। इसको ले जाने का मतलब होता है कि आप अच्छे आचरण का प्रमाण पत्र होता है चरित्र प्रमाण पत्र, और इससे पता चलता है कि आपके खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह तो नहीं लिखा गया है। अगर आपके खिलाफ मुकदमा लिखा गया होता तो पुलिस जो है आपको चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं करती। अधिकतर लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन उनको ट्रेनिंग पे इसी बेस पे नहीं बुलाया जाता है क्योंकि उनके चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर होने के कारण। तो आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र होना जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ में स्वप्रमाणित छाया प्रति भी 2 से 3 होनी जरूरी है। अगला दस्तावेज जो है वो, अगर आप एनसीसी कैडेट हैं, रह चुके हैं, तो आपके पास एनसीसी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आपने एप्लीकेशन में कंप्यूटर का कोई योग्यता दिखाई है, जैसे किसी ने ट्रिपल सी का दिखा दिया, ओ लेवल का दिखा दिया, या कोई अन्य योग्यता दिखाई है कंप्यूटर प्रमाण पत्र की, यानी कोई योग्यता प्रमाण पत्र बताया है आपने, तो आपके पास उसके लिए आपका उसकी मूल प्रति होनी जरूरी है, और साथ ही साथ में 2 से 3 उसकी प्रतियां भी होनी जरूरी हैं। यदि आपने आवेदन में ये चीजें दिखाई हैं तो।
अगले नंबर पे है आयु प्रमाण पत्र, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र। जन्म प्रमाण पत्र के रूप में अब तो जो है नए-नए प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आपको हॉस्पिटल से बन जा रहे हैं। यदि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं आयु प्रमाण पत्र के रूप में। आयु सीमा प्रमाण के लिए आवश्यक होता है ये दस्तावेज, यानी इससे पता चलता है कि आप जो है जितनी आयु मांगी गई है आवेदन के समय उतनी ही आयु है, आप उससे कम या उससे ज्यादा तो नहीं है, इसलिए ये प्रमाण पत्र मांगा जाता है। अगला प्रमाण पत्र जो है वो अन्य आवश्यक दस्तावेज के रूप में होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल फिटनेस संबंधी फॉर्म होता है, आप फिट हैं या नहीं हैं, वो आपको यहाँ पे ले जाना है यदि मांगा जाता है तो। स्वघोषणा पत्र यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको भरना होगा वहाँ पे, यदि मांगा गया तो। तो ये चीज़ें आपके पास होनी ज़रूरी है। ये डीबीपीएसटी के लिए आपके पास बहुत ज़रूरी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं और इनको आप अभी से तैयार करके रख लीजिए, यदि आपकी कट ऑफ जो है वो बन रही है, यानी आपका जो है इसमें सिलेक्शन होने का चांस है तो। अच्छा, आपका सिलेक्शन होने का चांस है या नहीं है, आपको कैसे पता चलेगा? तो मैंने एक कट ऑफ से संबंधित जो है वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने प्रिडिक्शन किया है कि कितनी कट ऑफ होगी, जिससे आपका सिलेक्शन जो है डीबीपीएसटी के लिए हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपके उतने नंबर बन रहे हैं, तो आप अभी से ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि सभी नए वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।